दिल्ली के लोग जाने कि कैसे लुटेरे बैठे हुए हैं दिल्ली की गद्दी पर, और कैसा जब आदमी मर रहा था तब इन सबों को, लोगों को बचाने की बजाय कोरोना में अपने लूटने की पड़ी थी। टेंडर पास कर रहे हैं 31 अगस्त 2021 को। जब हम उस हॉस्पिटल से पूछे कि भाई आपका इस हॉस्पिटल का स्टेटस क्या है, तो ये कहते हैं कि इस हॉस्पिटल का किराड़ी 458 बेडेड, बोलते हैं कि वर्क वाज कंप्लीटेड 22/6/2020 को। जी, ये इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स को भी सजा होगी। वो चूंकि बार बार इनको सेव कर रहे हैं ना। एक्सपेंडिचर कमेटी वाज हेडेड बाय डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। यानी मनीष सिसोदिया भी इसके बीच में हैं। वो भी मनीष सिसोदिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सपेंडिचर बजट। जब वो अपने चेयरमैन के तहत इतना पैसा भेज रहे हैं तो क्या उनको नहीं पता होना चाहिए कि 1 साल पहले अस्पताल बन चुका है? जो हॉस्पिटल 2020 में बन चुका है उस पे आप 1256 करोड़ रुपया निकाल लिए। इसलिए मेरा ये सारा चीज थ्रू मीडिया ये लाना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल है रोहिणी के अंदर, उसमें कुछ तस्वीरें हैं वो बिल्कुल विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। आप इन हॉस्पिटल्स की तरफ भी जो है विपक्ष में बैठे हैं आप दिल्ली में, तो क्या इन पर भी ध्यान जाएगा? मैंने वो वीडियो देखी है और हम लोग जब 22 को जा रहे हैं ना तो इसी सिलसिले में हम उसका भी जांच करें। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी मौजूद हैं। बात करेंगे, हाथों में इनके दस्तावेज हैं। ये दस्तावेज जो है वो दिल्ली सरकार जो दावा करती है कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य में विश्व स्तरीय सेवाएं जो हैं वो दिल्ली के लोगों को मुहैया करवाती हैं, लेकिन ये दस्तावेजों के साथ ये कहते हैं कि ये दस्तावेज जो है ये पुलिंदा है आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का। और कौन कौन से भ्रष्टाचार आज लेकर भारतीय जनता पार्टी आज जनता के साथ मुखातिब हुई है, यहाँ पर पत्रकार वार्ता की है। सर, बहुत सारे दस्तावेज हैं और खूब होमवर्क करके लेकर आए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल गैंग ने एक ऐसा करप्शन किया है, करप्शन मीन्स लूट की है। भ्रष्टाचार में तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, पता नहीं क्या है, छोटा है, बड़ा है, दाहिने बाएं, ऊपर नीचे। 1256 करोड़ रुपया जब दिल्ली में लोग कोरोना से मर रहे थे तब इन लोगों ने 1256 करोड़ रुपया खजाने से निकाल लिया और बोला कि टेम्पररी हॉस्पिटल बनाए थे। पूछा गया कौन सा हॉस्पिटल? जब खोजा हमने कौन सा हॉस्पिटल तो पता चला ये हॉस्पिटल तो 2020 से ही बन के तक काम कर रहे हैं। अब यही बात बताने के लिए हम कोर्ट गए। हम कोर्ट में गए, ये कागज़ है कोर्ट का। जब हमने कहा कि ये एक बड़ा करप्शन है, इसको देखने की ज़रूरत है और अरविंद केजरीवाल के मिनिस्टर्स इस बड़े भ्रष्टाचार को रूप दिए हैं, इनका जांच हो। कोर्ट ने हमारी बात को पाया कि हमारे बात में दम है। एसीबी को लिखा, एसीबी को कोर्ट ने कहा एसीबी आप पूरी जांच करके हमको दीजिए। एसीबी को ये लोग सहयोग करने को तैयार नहीं थे। समय बढ़ता गया, अब कोर्ट के दबाव में एलजी साहब को भी मानना पड़ा, सबको मानना पड़ा और सब एजेंसियों को मानना पड़ा और ये एसीबी ने आज से इस केस को जांच करना शुरू कर दिया है। अब इसमें एक नई बात आई है। जब हम पहली बार आपको बताए थे कि ये बड़ा करप्शन हुआ है तब हमको लगता था कि 1216 करोड़ का टेंडर था और 29 अगस्त को जिस अधिकारी के पास गया कि 1216 करोड़ है वो 31 अगस्त को रिटायर हो रहा था, तो उसने 1216 को, जिसमें पूरा लिखा हुआ था कि इसमें एक पैसा भी आप बढ़ा नहीं सकते, जिसमें लिखा हुआ था, जैसे आप तो अंग्रेजी पढ़ते हैं, आप इसको खुद भी पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? नो कॉस्ट एस्केलेशन विल बी कंसीडर्ड इन फ्यूचर। नो कॉस्ट एस्केलेशन, एक नया पैसा भी आप इसमें बढ़ा नहीं सकते। और ये कब पास हुआ? 29 अगस्त 2021 को। और एक दिन बाद उसको रिटायर होना था अधिकारी को, उसने सीधे उसको 1216 करोड़ को 1256 करोड़ कर दिया। 40 करोड़ उसी दिन रख लिया और 2 दिन बाद रिटायर हो गया वो। उसने जब ये काम किया तो हम लोग को और लगा कि एक दिन में इतना 40 करोड़ मारा, ये फंडा क्या है? जब हम इसका अध्ययन करने लगे तो आप देखिए, इसके एक्सपेंडिचर बैठक में लिखा गया है कि किरारी में 458 बेड का एक हॉस्पिटल होगा।
वो गुरु गोविंद सिंह रघुवीर नगर में 1565 बेड का एक हॉस्पिटल होगा टेम्पररी। जी। अब ये दोनों का जब टेंडर पास कर रहे हैं 31 अगस्त 2021 को, जब हम उस हॉस्पिटल से पूछे कि भाई आपका इस हॉस्पिटल का स्टेटस क्या है, तो ये कहते हैं कि इस हॉस्पिटल का किराड़ी 458 बेडेड, बोलते हैं कि वर्क वाज कंप्लीटेड 28/6/2020 को। जी, ये इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। जो हॉस्पिटल 2020 में बन चुका है उस पे आप 1256 करोड़ रुपया निकाल लिए। इसलिए मेरा ये सारा चीज़ थ्रू मीडिया ये लाना है कि दिल्ली के लोग जाने कि कैसे लुटेरे बैठे हुए हैं दिल्ली की गद्दी पर, और कैसा जब आदमी मर रहा था तब इन सबों को लोगों को बचाने की बजाय कोरोना में अपने लूटने की पड़ी थी। ये सारी चीज़ें जो हमारी एडवोकेट्स की टीम है और सभी हमारे विद्वान एडवोकेट्स पे काम कर रहे हैं, और हम दिल्ली को ही बताना चाहते हैं और ऐसे लुटेरों को कड़ी सजा दिलाना। मनोज भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री जो इस समय ईडी के हवालात की हवा खा रहे हैं, उनका कहना है कि इनको इनकी सेवाओं के लिए पद्म विभूषण दिया जाना चाहिए था, पद्म भूषण दिया जाना चाहिए था। लेकिन ये जो आपने जो दस्तावेज़ दिखाए हैं जो बिल्कुल सरकारी दस्तावेज़ ही हैं, तो इसके बाद आप क्या कहना चाहें? देखिए, इन लोगों को होगी बड़ी सज़ा, और इसमें तो अरविंद केजरीवाल को भी सज़ा होगी। वो चूँकि बार बार इनको सेव कर रहे हैं ना। एक्सपेंडिचर कमेटी वाज हेडेड बाय डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, यानी मनीष सिसोदिया भी इसके बीच में हैं। वो भी मनीष सिसोदिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सपेंडिचर बजट। जब वो अपने चेयरमैन के तहत इतना पैसा भेज रहे हैं तो क्या उनको नहीं पता होना चाहिए कि 1 साल पहले अस्पताल बन चुका है? मतलब ये तो मनीष सिसोदिया जी के जो हमने केस किया है कि आप कमरों में बेंच बढ़ा के कहते हैं कि हमने, स्कूल में कमरे बढ़ा के कहते हैं कि हमने नए स्कूल बना दिए, तो ये वही करने वाले थे। 458 बेड ऑलरेडी है, उसी को दिखा दिया कि ये टेम्प्रोरी बना, और मीडिया का ध्यान जाएगा नहीं, नेताओं का ध्यान जाएगा नहीं, तो टेम्प्रोरी तो फिर ख़त्म हो जाता है, और अब इनके हिसाब से ख़त्म ही है वो। सर, आपने टेम्परेरी हॉस्पिटल्स की यहाँ पे बात की है। ये 7 हॉस्पिटल्स हैं। एक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल है रोहिणी के अंदर, उसमें कुछ तस्वीरें हैं वो बिल्कुल विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। आप इन हॉस्पिटल्स की तरफ भी जो है विपक्ष में बैठे हैं आप दिल्ली में, तो क्या इन पर भी ध्यान जाएगा? मैंने वो वीडियो देखी है, और हम लोग जब 22 को जा रहे हैं ना, तो इसी सिलसिले में हम उसका भी जाँच करेंगे। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनोज तिवारी, जिनका ये कहना कि किस तरह से जो है दिल्ली सरकार ने जो है इस मुद्दे में पूरा का पूरा जो है वो गड़बड़ झाला किया है, और इसी को लेकर आज जो है वो मीडिया से मुखातिब हुए मनोज तिवारी और प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।